बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आप लोगों ने पिछली क्लासेस के अंदर देखा था कि हमने कैसे इंट्रोडक्शन जो है वो आपको बताया था। स्टूडेंट्स उन नामों को अच्छे से याद कर लें क्योंकि उनके अलावा कोई नाम है नहीं, क्योंकि पूरे कंप्यूटर से उसका ताल्लुक है। आज हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 2। तो जो लोग नए हैं वो मेरी प्रीवियस क्लासेस जरूर देखें इस क्लास को समझने से पहले, क्योंकि हर क्लास एक क्लास से लिंक है। ठीक है, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स? आज हम सेकंड क्लास में क्या सीखेंगे? सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आपके पास ये जो तमाम चीजें हैं ये किसी एक स्पेसिफिक डिजाइन में ओपन हो रही हैं। जैसे मैं इसको ओपन कर लेता हूं। देखिए यहाँ पे क्रॉस का बटन आ रहा है, यहाँ पे कुछ आइकन सा बना हुआ आ रहा है और यहाँ पर कुछ माइनस का है। ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ। चलिए इसको ओपन करते हैं। ये भी कुछ ऐसा ही है। अच्छा, ये ओपन कर लेते हैं। ये भी कुछ वैसा ही है। अच्छा, चलिए इसको बंद कर देते हैं। इसको देख लें, ये भी वैसा ही है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी चीजें मैं ओपन कर रहा हूं उनके कोई ना कोई एक डिजाइन है। ये नहीं कि इसमें, ये तो खैर प्रोग्राम्स हैं। चले मैं कोई वीएलसी प्लेयर ओपन कर देता हूँ, एक प्रोग्राम भी हमारे पास एक ओपन होना चाहिए। देखिए ये भी वही चीज आ रही है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? आइए मैं आपको बताता हूँ इसका मेन मकसद क्या है। स्टूडेंट्स बेसिकली इस डिजाइन को ही विंडो कहते हैं। विंडो वही विंडो जो आपके घर में होती है, खिड़की। इस डिजाइन का जो डिजाइन है वो खिड़की से बहुत मिलता है, तभी तो उसका नाम पड़ गया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। बहुत सारी विंडोज का कॉम्बिनेशन। किसी भी प्रोग्राम को ओपन करेंगे उसी डिजाइन में आपको नजर आएगा। देखिए मैंने अभी यहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्ड की थी आपकी पहली क्लास की, तो आप देखें ये भी उसी डिजाइन में आ रहा है, मगर चीजें अंदर अलग है, मगर सब कुछ वैसा ही है। तो बेसिकली इसको हम विंडो कहते हैं। अब बात करेंगे, हम जो कोर्स सीख रहे हैं इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है। माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली कंपनी का नाम है, ठीक है, जो कि बिल गेट्स से बनाई। दुनिया का अमीर तरीन आदमी रह चुका है वो। बिल गेट्स को अगर आपने नहीं ढूंढा तो इंटरनेट पे जाएं और सर्च करें। अभी भी वो शायद फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे होगा अभी। मेरा सवाल ये है कि अभी दुनिया का अमीर तरीन आदमी कौन? चलें, आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो जाके सर्च करें। आपको पता होगा हाल ही में एलोन मस्क का नाम आपने सुना होगा। दुनिया का अमीर तरीन आदमी इस वक्त वो है। कभी बिल गेट्स हुआ करता था, ठीक है। और बिल गेट्स को आप सर्च करेंगे तो आपके सामने बिल गेट्स की तस्वीर भी आ जाएगी। ये देखें, ये रहा बिल गेट्स। स्टूडेंट्स अगर आपने नहीं देखा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये दुनिया का अमीर तरीन आदमी रह चुका है और इस वक्त टॉप रिचेस्ट पर्सन अगर आप निकालेंगे। वैसे ये मैं खुद क्यों कर रहा हूँ? चले, निकाल ही दिया है तो दिखा देता हूँ। वैसे ये आपको देखना चाहिए। यहाँ पर इलोन मस्क मैंने कहा था ना, ये नंबर 1 पर है और बिल गेट्स नंबर 5 पर है। बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर हैं। और ये अपनी, और इलोन मस्क ये नजर आ रहा होगा आपको। अच्छा, बात हो रही थी कि ये नंबर 1 से डायरेक्ट नंबर 5 पे आ गए। तो आपको बता दूं कि अब ये रिटायर्ड हो चुके हैं और वेस्टर्न कंट्रीज में 60 ईयर्स के बाद जो है ना लोग रिटायर्ड हो जाते हैं। हमारी तरह नहीं, हम 100 साल तक काम करते रहते हैं और कंपनी की जान नहीं छोड़ते। यहाँ पर सिस्टम अलग है और बाहर अलग है। बाहर में हर चीज बड़ी कैलकुलेटेड और डिसिप्लिन्ड होती है। तो 60 ईयर्स के बाद माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर को फाउंडर बिल गेट्स खुद ही अपनी कंपनी में रिटायर हो गए। इसी वजह से, जैसे एदी साहब हमारे, उनका इंतकाल के बाद एदी फाउंडेशन थोड़ी नीचे आ गई है। तो जो बनाने वाला होता है ना वो अपनी फाउंडेशन को बहुत आगे तक ले जाता है, उसका कोई मतलब मवाजना नहीं कर सकते हम, मगर उनके बाद जब लोग संभालते हैं तो फर्क तो आता ही है। तो इसी वजह से दुनिया के अमीर तरीन आदमी बिल गेट्स नहीं रह गए। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम दुनिया भर में मशहूर है और माइक्रोसॉफ्ट की बहुत सारी प्रोडक्ट्स आप देख चुके हैं। तो हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कर रहे हैं। तो विंडोज से मैं आपको समझा रहा था कि विंडोज का नाम विंडोज क्यों पड़ा, क्योंकि विंडो एक सिंगुलर वर्ड है और विंडोज प्लूरल है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इस तरह से इसका नाम पड़ा। इसी डिजाइन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। इस बटन को हम क्लोज करते हैं जिससे आपकी कोई भी विंडो क्लोज हो जाती है। फिर इसको अगर हम बराबर वाले बटन को देखें तो ये मैक्सिमाइज है। मैक्सिमाइज से ये होता है कि आपकी फुल स्क्रीन हो जाती है। देखिए नॉर्मली हमारे पास लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, मोबाइल है या नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं। तो प्रोजेक्टर पे भी आप काम कर रहे होते हैं। तो मैक्सिमाइज का मतलब है कि जितनी भी आपकी स्क्रीन होगी उसके मुताबिक आपकी विंडो को ये सेट करेगा। लाइक मैं इस वक्त 43 इंच स्क्रीन जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरे पास उसके हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। आपके पास हो सकता है 17 इंच हो, 14 इंच हो, लैपटॉप की इतनी बड़ी तो नहीं होती स्क्रीन। तो ये उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा। ये मैक्सिमाइज हो गया। और जब आप इसके ऊपर पॉइंट रखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके पास रिस्टोर का बटन ऑप्शन नजर आएगा। ये देखें, रिस्टोर डाउन। अब ये रिस्टोर का क्या मतलब है? रिस्टोर का मतलब देखें, इंग्लिश में और कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जिनके मायने थोड़े अलग होंगे। जैसे रन, दौड़ना। मगर कंप्यूटर में हम चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं मेरा पीसी रन नहीं कर रहा।
तो इसका मतलब ये थोड़ी मेरा पीसी भाग नहीं रहा, इसका मतलब मेरा पीसी चल नहीं रहा। हमारा एक डायलॉग होता है, डायलॉग का मतलब होता है हम कॉन्वर्जेशन करते हैं दो लोगों के दरमियान। मगर यहाँ पे डायलॉग बॉक्स वो कहलाता है, जैसे जब भी मैं कोई ऑप्शन ओपन करता हूँ ना फेसबुक पे, जैसे आपके पास एक पॉपअप स्क्रीन आती है, बेसिकली ये डायलॉग स्क्रीन होती हैं, ये आ गया, इसको हम डायलॉग कहते हैं। ये विंडो नहीं है क्योंकि इस पे कोई ऐसा चीज मतलब आपके पास नजर नहीं आ रही है, मगर डिजाइन उसी से लिया हुआ है, आपकी हर चीज जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही ओपन होती है। तो ये एक डायलॉग बॉक्स है जिसके अंदर कंप्यूटर हमसे कॉन्वर्जेशन करता है। कनेक्टिंग वहीं से हुआ है कि कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कि आप इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के फीचर्स हैं, इस हम इसको डायलॉग बॉक्स कहते हैं। तो नॉर्मली डायलॉग का इंग्लिश में क्या मतलब है और यहाँ पे क्या मतलब है। अब हम बात कर रहे थे कि रिस्टोर, रिस्टोर का मतलब होता है बहाल करना इंग्लिश के अंदर, ठीक है। अब बहाल करना से कैसे कनेक्ट हो रहा है, देखिए जिस तरह की आपकी विंडोज थी ना, रिस्टोर का मतलब है वापस ऐसे ही कर दो, तो ये बहाल करना ही तो हुआ। तो यहां पर आप उसको रीसाइज कॉर्नर, इसका नाम रीसाइज कॉर्नर, जहां पर आप अपनी विंडोज का साइज एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड और अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको मल्टीपल विंडोज पे काम करना है तो आप ऐसे ही 10-12 विंडोज ओपन करते हैं और उनको अपने सामने रखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक विंडो तो ओपन की हुई है, दूसरी विंडो ओपन कर लेता हूँ। मगर यही काम मैक्सिमाइज पे थोड़ी हो सकता है, मैक्सिमाइज पे तो आप एक ही विंडो को देख सकते हैं ना। तो समटाइम्स ऐसा होता है हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो इस तरह से हमें इसको रीसाइज करना होता है अपनी स्क्रीन के मुताबिक। तो आप दो विंडोज को आमने सामने रखने के लिए रीसाइज कॉर्नर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उसको रीसाइज कर सकें। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन मिनिमाइज के लिए इस्तेमाल होता है जब आप चाहते हैं कि आपकी विंडोज को बंद ना किया जाए। ये टास्क बार पे बनी हुई आ जाती है और आप इसको वापस से ऐसे ऊपर उठाते हैं और फिर वापस से काम करना शुरू कर देते हैं। यानी कि एक तरह से आपकी विंडो डेस्कटॉप से हाइड हो जाती है और वक्ती तौर पे अगर आपको कोई और काम करना है तो आप यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। ये बिल्कुल समझने के, अगर रियल एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे आप किसी से एकदम अचानक से बात कर रहे हो, आप उसको बोलते हैं थोड़ी देर एक्सक्यूज करते हैं, उसको थोड़ी देर हटाते हैं और उसके पीछे जो शख्स खड़ा होता है उससे बात करते हैं। जैसे आप अक्सर लाइनों में लगे होते हैं किसी भी चीज के लिए, बिल्स के लिए, तो अक्सर कभी ऐसा होता है ना कि आपका फ्रंट वाले बंदे का कोई मसला हो गया तो वो डायरेक्ट पीछे वाले बंदे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसा है। तो मिनिमाइज करने का मकसद ही यही है कि आप इस विंडो को क्लोज नहीं करना चाहते, आपका कोई काम रिमेनिंग है, पेंडिंग में है, तो आप उसको वापस से इधर से क्लिक करके वापस से ऊपर लॉन्च कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जब आप इसको रीसाइज करते हैं तो आपके पास दो चीजें एग्जैक्टली आपकी स्क्रीन पर आ जाती हैं, जिसको हम इस तरह से देखते हैं। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो फिजिक्स के अंदर दो तरह की पोजीशंस होती हैं, या मैथमेटिक्स के अंदर भी हम देखते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। एक्स एक्सिस आपकी कौन सी पोजीशन होती है, वो होती है हॉरिजेंटल पोजीशन। हॉरिजेंटल फिजिक्स से निकला, और ये हमारी पोजीशन वर्टिकल कहलाती है। अब आपको उसका नाम सुन के बड़ी हैरत होगी कि इसका नाम पड़ा कैसे। इसका पूरा नाम है वर्टिकल स्क्रोल बार। स्क्रोल वो बटन है जो व्हील बना होता है आपके माउस के ऊपर, और बार इसकी शेप में, हमने पिछली क्लास में ही बोला था जब मैं बार बोलूं तो ये वो उधर से कनेक्ट हो रहा है कि इसका शेप ऐसा है बार जैसा। तो इसका पूरा नाम पड़ दिया वर्टिकल स्क्रोल बार। अब मैं इसको अपने व्हील से मूव कर रहा हूं, तभी तो पड़ा इसका नाम, क्योंकि स्क्रोल से ही मूव हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वर्टिकल स्क्रोल बार है तो उसका नाम क्या पढ़ना चाहिए। यस एग्जैक्टली, हॉरिजेंटल स्क्रोल बार इसका नाम पढ़ना चाहिए, क्योंकि पोजीशन वाइज ये चीज हॉरिजेंटल है। अक्सर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते वक्त ये बात भूल जाते हैं कि भाई मैक्सिमाइज पे तो ये आएगा ही नहीं, क्योंकि इसकी जब जरूरत होगी तब आएगा ना, जब आपको आपकी चीजें फिट नजर नहीं आएंगी। आपकी खिड़की छोटी है तो आप आगे पीछे मुंह करके देखते हैं, और अगर आपकी खिड़की बहुत बड़ी है तो आपको थोड़ी आगे पीछे देखना होगा, आपको तो क्लियर व्यू नजर आ रहा है। तो जब आपकी चीजें कम हो जाएंगी या आपको व्यू नजर नहीं आने लगेगा तो उस सूरत में इनकी जरूरत पेश आती है और इसकी जरूरत पेश आती है, ठीक है। ये बात समझनी होगी आपको। प्रैक्टिस करने के लिए आपको उसको रिसाइज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं ये जगह क्या है। इस जगह को हम स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बदलता रहता है, जैसे आपके व्हाट्सएप स्टेटस बदलते हैं, और यकीनन स्टेटस आपकी जिंदगी को रिफ्लेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं ये ऐसे ही लगा दिया, नहीं ऐसे नहीं लगाया। आप कहीं ना कहीं उससे रिएक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं आपके साथ। अगर आपका मूड अच्छा है तो आप उसके मुताबिक लगाएंगे, आप कोई कॉमेडी लगा देंगे, कुछ भी लगाएंगे, ठीक है। तो आप गम में हैं तो गम का लगाएंगे, आपने कोई चीज सीख ली है, आपने कोई चीज अचीव कर ली है, तो आप आपके स्टेटस अकॉर्डिंग टू मूड बदलते हैं। तो यहाँ पर भाई अकॉर्डिंग टू फोल्डर ये बदलता जाएगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू, बेसिकली हम देख सकते हैं यहाँ पर 9 आइटम्स लिखा हुआ है, तो ये अकॉर्डिंग टू फोल्डर बदलेगा स्टेटस वाइज, ठीक है। चले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करता हूं। अब यहाँ पर तो सिर्फ 9 चीजें थी जो आसानी से गिनी जा सकती हैं।
कोई मुझे बताएगा इस वक्त यहाँ पे टोटल आइटम्स कितने? 18 एग्जैक्टली, आपने बगैर गिने देख लिया, आपने तो देखा भी नहीं कितने हैं। ये हमें स्टेटस बार बताता है। तो स्टूडेंट्स ये जगह बड़ी बेहतरीन है। आपके पास 100 फाइल्स हो, 1000 फाइल्स हो, आप अचानक से यहाँ पे नजर आएगा आपको कि ये आपको स्टेटस बताता है उस विंडोज का कि वहां पर कितने आइटम्स हैं। और मैंने कहा ना स्टेटस चेंज होता रहता है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया 1 आइटम सेलेक्टेड। मैं यहाँ पे कंट्रोल होल्ड करके दूसरा भी आइटम सेलेक्ट कर लेता, लिखा है 2 आइटम सेलेक्टेड। तो स्टेटस बार बदलता रहता है आपके उस फंक्शन से या उस मूवमेंट से या उस एक्शन से जो आप कर रहे होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके पास यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है जो कि डिटेल्स आ रही है, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट ईच आइटम्स। ठीक है, अब जरा इधर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, डिस्प्ले आइटम्स बाय यूजिंग लार्ज। इसका शॉर्टकट भी आ रहा है मगर शॉर्टकट मैं डिस्कस नहीं कर रहा, अगली क्लास में करेंगे। देखें आप, ये कुछ ऐसा हो गया। पहले ये ऐसा था, डिटेल्स आ रही थी ना, कहाँ है ओरिजिनल लोकेशन, कब डिलीट किया गया, कब साइज था, कब उसको बनाया गया, वगैरह वगैरह। और जब आप इस तरह से देखते हैं, देखें डिपेंड करता है आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको डिटेल्स चाहिए या आपको सिर्फ फोल्डर्स चाहिए या फिर आपको आइकन्स चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा बेसिकली यहाँ पर एक काम था। अब आगे बढ़ते हैं। इसी विंडो के अंदर आपके पास ऊपर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, उन ऑप्शंस को पहले समझ लेते हैं। तो हमने बात की थी क्लोज बटन, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, मिनिमाइज, वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, स्टेटस बार। ठीक है, ये आपका साइड बार कहलाता है जहां पर आपको लोकेशन वाइज चीजें पता चलती हैं, जिसको हम एज एक्सप्लोरर ओपन करते हैं। इस चीज की एक मजे की बात आपको बताता हूँ। आपको पता है अक्सर यूएसबी में वायरस होते हैं और विंडोज में भी हो जाते हैं। अगर कभी आपको ये खतरा है कि आपके यूएसबी वायरस है मगर आप फिर भी इसको ओपन करना चाहते हैं, तो आप डबल क्लिक करके जैसे ही ओपन करते हैं वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक कमरे से बाहर हैं और कमरे के अंदर सांप है। उस सांप को कमरे से बाहर देख रहे हैं आप, मगर सांप आपको नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, क्योंकि आप कमरे के अंदर नहीं है। तो जब आप इन होते हैं ना, तो आपके साथ खतरा है। मगर आपको ये जगह बेसिकली बाहर से चीजों को दिखाती है। मिसाल के तौर पे यहां पर डॉक्यूमेंट्स में क्या है, मैं यहां से देख सकता हूं मगर मैं डॉक्यूमेंट्स में हरगिज अंदर नहीं हूं। यानी कि आपको कभी ऐसा लगे सस्पिशियस एक्टिविटी हो गई, आपको लगे मेरी यूएसबी में वायरस आ गया, तो आप उसको डायरेक्टली ओपन ना करें, आप उसको एक्सप्लोरर ऑप्शन के जरिए ओपन करें, यानी कि ऐसे क्लिक करें। या आपको सिर्फ दिखा देगा और यहीं से पता चल जाएगा कि आपके पास डुप्लीकेट अधिक वायरस होते हैं ना, पता चल जाता है कि आपके पास जो चीजें आपने कभी डाली नहीं वो आ जाएंगी, उनके पास शॉर्टकट बने हुए आ जाएंगे, उल्टे सीधे लैंग्वेजेस के आइकन्स होंगे। इससे पता चल जाता है कि आपके पास जो है वो वायरस आ चुका है। तो वो विंडोज में भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसी वजह से हम एंटीवायरस डालते हैं ताकि आपकी विंडोज बची रहे। वायरस इज जस्ट लाइक अ बायोलॉजिकल कह लें बैक्टीरिया होता है, वो आपको स्लो करते हैं ना, उसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। कभी आप बुखार में चले जाते हैं तो बुखार के भी अलग अलग बैक्टीरिया अटैक करते हैं, कहीं पे आपको फ्लू हो रहा है, कहीं पे आपको हेडेक हो रहा है, कहीं पर आप जो है बॉडी पेन फील हो रहा है, कहीं पे आप स्लो हो रहे हैं। तो ये वायरसेस भी अलग अलग काम करते हैं, कहीं पर ये चीजों को डुप्लीकेट करते हैं, कहीं पर ये चीजों को डिलीट करना शुरू कर देते हैं, कहीं पर ये आपके कंप्यूटर को स्लो कर देते हैं। तो वायरसेस की भी डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए आप एंटीवायरस डालते हैं। ठीक है, तो मेरा मशवरा है कि आप एंटीवायरस जरूर डालें और अपडेटेड डालें। ठीक है, तो जनाब ये वाली जगह आपको इससे ये भी पता चल गया कि ये एक ऐसी जगह है जिससे आप अपनी चीजों को बाहर से ही देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स इस जगह पर अगर गौर करें तो दिस पीसी लिखा हुआ आ रहा है, और यही जगह जो मैंने ओपन की थी ये भी दिस पीसी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मैं विंडो ओपन करूंगा उसका नाम टॉप पर आएगा, तो उसका भी कोई ना कोई नाम होगा। तो इस जगह को हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार आपको पता है ना, अक्सर मूवी हम बोलते हैं मूवी का टाइटल क्या था, यानी कि टाइटल का मतलब नाम हो गया। अगर मैं आपसे बोलूँ ना व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम की जगह कंप्यूटर में बोलूँ व्हाट इज योर टाइटल, तो उसका मतलब भी सेम ही है कि मैं आपसे आपका नाम पूछ रहा हूँ। तो टाइटल हमेशा आपको इधर आपको आपको विंडोज का नाम नजर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको एक आइकन नुमा चीज नजर आ रही है। ठीक है, ठीक है, जो कि हर विंडोज से अलग है। आपने देखा ये आइकन आपको बाहर नजर आया, अब जरा इसको देखते हैं। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू विंडो ये टाइटल बदलता है तो साथ साथ इसका आइकन भी बदलता है। तो इस जगह को हम कहते हैं ऐप आइकन। ये वही ऐप है जिसमें आप शॉर्टकट में मोबाइल में ऐप ऐप बोलते हैं, बेसिकली फुल फॉर्म इसका एप्लीकेशन है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये एप्लीकेशन क्या है और ये प्रोग्राम क्या है, ये दोनों में फर्क क्या है? देखिए बहुत आसान सा है, मैं आपको तरीका बताता हूँ।
गूगल आपको यहां नजर आ रहा है कंप्यूटर पे, ये एक सॉफ्टवेयर है और इसको हम कंप्यूटर की वजह से प्रोग्राम कहते हैं, कहेंगे ये कहेंगे गूगल ये प्रोग्राम है। दूसरी तरफ मोबाइल पे भी आपको नजर आता है तो आप उसको बोलते हैं गूगल ऐप, यानी कि गूगल एप्लीकेशन, दोनों सेम है मगर फर्क है टेक्नोलॉजी का। जब मोबाइल पे खोलते हैं तो वो लिमिटेड एडिशन होता है, उसके अंदर इतने फीचर्स नहीं होते क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू मोबाइल डिजाइन किया गया है। जबकि आप जब कंप्यूटर पे ओपन करते हैं, कंप्यूटर तो एक बड़ी फील्ड है ना, तो ये बनाया कंप्यूटर के लिए गया था, मोबाइल में तो ये बाद में आया, एंड्रॉइड तो टेक्नोलॉजी हमारे पास कंप्यूटर की बात की है ना। तो बेसिकली वो डिटेल जो है ना आपको कंप्यूटर पे मिलती है, तभी तो लोग कहते हैं कि हर तरह की फाइल आप कंप्यूटर पे ओपन कर सकते हैं जबकि मोबाइल पे नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें लिमिटेड फीचर्स होते हैं। तो दोनों के साइज में फर्क हो सकता है, ठीक है। इसके बाद ये वाली चीज भी हो गई, ये टाइटल बार हो गया, ये आपका फाइल मेन्यू बार है, क्योंकि इसका फाइल मेन्यू बार का नाम पड़ा कैसे पहले वो समझते हैं। स्टार्ट तो फाइल से हो रहा है, पहला फाइल तो वहां से ले लिया, ये मेन्यू है ना आपका, ये देखिए मेन्यू की तरह खुल रहा है, तो मेन्यू यहाँ से पड़ गया और बार शेप में है तो उसलिए फाइल मेन्यू बार नाम पड़ा। आप इसको फाइल मेन्यू भी कह सकते हैं, अगर बार आप नहीं कहना चाहें तो ना कहें। तो यहाँ पे विंडोज के ऑप्शंस आपको नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज और आखिरी चीज, ये जगह जो अंदर की चीज है, अक्सर आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर आपको बताते हैं जी बॉडी ऑफ द पेज है, बॉडी ऑफ द पेज, इसका मतलब है सेंटर पार्ट, जहां पे आप रिस्पेक्टेड मैडम के बाद जो मैटर लिखते हैं, सही है, वो बॉडी ऑफ द पेज कहलाता है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है ये बॉडी ऑफ द पेज है, यानी कि जो आपका विंडोज का सेंटर पार्ट जहां पे चीजें होती हैं, इसको हम क्लाइंट एरिया कहते हैं। हो सकता है आपके नोट्स में ना हो, क्योंकि मैंने कहा ना हम नोट्स अपडेट करते रहते हैं, तो नए नोट्स के मुताबिक इस जगह को क्लाइंट एरिया कहते हैं। सही, क्लाइंट वो कस्टमर वाला क्लाइंट, और एरिया जगह को कह रहे हैं। तो उम्मीद है आपको इस वाले इंट्रोडक्शन के बारे में भी समझ में आ गया हो। अब मजे की बात यह है कि हम इसके बाद और क्या सीखेंगे, तो स्टूडेंट उसका जवाब है इसके बाद और कुछ नहीं सीखेंगे। इसकी वजह यह है कि सारे डिजाइन तो इसी के अंदर खुल रहे हैं, इसके अलावा तो कोई नाम ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि जो भी आप डिजाइन ओपन करेंगे वो इसी से रिलेटेड है। इसका मतलब ये क्लास इधर तक की ही थी। आप जो भी, यानी कि पूरे विंडोज, पूरे कंप्यूटर के लिए मैंने आपको ये बता दिया, पहले तो दो इंट्रोडक्शन थे वो पूरे कंप्यूटर के लिए थे। तो आइए हम उसको अब नोट्स के अंदर देखते हैं कि हमने क्या क्या चीजें कवर की, क्या ऐसा तो नहीं कि कोई चीज हमारी रह गई है। आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरे पास विंडोज की एक कॉपी आपके सामने है, जो हम सिर्फ उन स्टूडेंट्स को देते हैं जो हमारे पास रजिस्टर्ड होते हैं, फिजिकल क्लासेस लेते हैं, ऑन साइट आते हैं। ये नोट्स आपको भी मिल सकते हैं अगर आप इंटरेस्ट शो करते हैं और आप अच्छे से कोर्स सीखना चाहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह हम ये वाली नोट्स की कॉपी भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये है नया फॉर्मेट, जो अभी थोड़ी देर पहले दिखा रहा था वो पुराना फॉर्मेट था 2022 का। ये कुछ नया फॉर्मेट डिजाइन हुआ है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि हम उसको बदलते रहते हैं। तो आइए लेट्स सी इसमें क्या क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें हमने एडिट किया था, फर्स्ट पेज हमने ये किया था, सेकंड पेज पर हम यहाँ आ गए। ये रहा आपका बैक बटन। अच्छा, बैक बटन तो रह ही गया। देखा, नोट्स का ये फायदा होता है कि आप टैली कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास दो बटन आते हैं यहाँ पे, जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके पास बैक बटन आ जाता है, यानी कि आप प्रीवियस जगह पर जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और वापस से फॉरवर्ड करके आगे भी बढ़ सकते हैं। ये फोल्डर अप करता है। मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं GW बेसिक पर हूं, जब मैं अप करूंगा तो मैं विंडोज नोट्स एंड पेपर में आ जाऊंगा, फिर दोबारा अप करूंगा तो मैं नोट्स एंड फीचर्स में आ जाऊंगा, फिर दोबारा अप करूंगा तो ये मेरा मेन फोल्डर था जो मैंने बाहर आपके सामने खोला था। ठीक है, ये भी चीज हो गई। चलें और देखते हैं, और तो कुछ नहीं रह गया है हमारे पास। मेन्यू बार हम बता चुके हैं, इसको फाइल मेन्यू बार भी कहते हैं। मिनिमाइज हो गया, मैक्सिमाइज, रिस्टोर डाउन, क्लोज। लोकेशन होती है फोल्डर की, ये भी हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपकी लोकेशन कैसे आती है। ये जगह मैंने आपको कहा था एक्सप्लोरर ऑप्शन होता है, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स या जो भी लोकेशन होती है वो नजर आती हैं। वर्टिकल स्क्रॉल बार है, आपका प्रीव्यू पैन है। हार्ड डिस्क, CD ड्राइव, जो हमने अभी जिस PC ओपन किया था ये उसके बारे में बात कर रहा है। वी साइज कॉर्नर, फाइल मेन्यू बार लिखा हुआ है, स्टेटस बार लिखा हुआ है, टाइटल बार लिखा हुआ है, एप्लीकेशन आइकन लिखा हुआ रहा, और मैंने आपको एक चीज बताई थी, इस जगह को क्लाइंट एरिया कहते हैं। अब हमें एक एड्रेस बार रह गया है, हम वो भी बात करते हैं। एड्रेस बार तो सब में होता है, ठीक है, जहां पे आपको विंडोज की लोकेशन का पता चलता है। ये रहा आपका एड्रेस बार, ठीक है। आपको प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने किसी एक चीज की लोकेशन के बारे में बताया था, तो यहाँ पर आप अगर इसके लोकेशन को जानना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास देखें ये आ गया। अब मुझे पता कैसे चलेगा मैं कहाँ मौजूद हूँ, तो ये आपका एड्रेस बार है, ये आपको बताता है कि आप सी में
प्रोग्राम्स फाइल्स के फोल्डर में, गूगल में, पिकासा 3 में, इस तरह से। और आप इसको मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, आप इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, कॉपी करें और उसको बंद कर दें। फिर आप किसी भी विंडो को ओपन करें। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्टली अगर आपको उधर जाना है, आप इसी एड्रेस बार में जाएं, कंट्रोल+V करें, मगर मैं अभी वो शॉर्टकट नहीं बता रहा आपको, मैं ऐसे ही आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, और एंटर कर दें। पहुंच गए ना एग्जैक्टली वही जगह पे। तो एड्रेस बार जो है बेसिकली आपको ये बात बताता है कि आपकी विंडोज की लोकेशन वाइज कहाँ पर है आप। और फाइनली इसके साथ एक सर्च बार भी होता है जो कि चीजों को सर्च करता है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर कुछ ढूंढना चाहता हूँ। ठीक है, मैं मेन फोल्डर में जाता हूँ। इस जगह पर हमारे पास, मैं मोहसिन लिखता हूँ या कोई स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ, लाइक मैं लिखता हूँ अफीफा लिखता हूँ। अफीफा ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है। तो अब ये सर्च करना शुरू कर दिया। अगर इसके अंदर कोई भी चीज अफीफा से रिलेटेड मौजूद है, चाहे वो कुछ भी हो, तो वो ये विंडोज लेवल पे सर्च करेगा। मैं विन लिख देता हूँ, विन जल्दी आ जाएगा। अब विन को हम सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली याद रखिएगा ये आपका मेन फोल्डर है, आपको किसी ना किसी ड्राइव में जाना जरूरी है। यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मैं से इसमें चला जाता हूँ। अब ये आप एक मेन जगह पे पहुंच गए। अब यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं विन। जैसे ही मैं विन लिखूंगा, देखें विन से रिलेटेड चाहे वो आगे लिखा हो या पीछे, ये इसको सर्च करके जरूर दिखाएगा। ठीक है, इसी के अंदर हमारे पास एक हेल्प भी होती है। अगर आपको इस विंडोज से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंटरनेट पर आपको ले जाएगा, और जो भी विंडो आपने ओपन की हुई है उससे रिलेटेड आपके पास यहाँ पर हेल्प भी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हमने बहुत कुछ कवर किया जो शायद नोट्स में भी नहीं है, क्योंकि हम सब कुछ इसलिए भी नोट्स में नहीं डालते ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, क्योंकि लिखी हुई चीजें अक्सर लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेकर नहीं देखते। प्रैक्टिकली अगर आपसे एकदम अचानक से पूछा जाए तो वो आपको याद रहती है, और जो आप खुद से लिखते हैं ना, उसकी बात अलग होती है। तभी मैंने आपको बताया था कि नोट्स पे डबल टिक तब कीजिएगा जब आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हो। ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वाली वीडियो भी डिटेल में मैंने बताई, आपको समझ में आया होगा। और इस तरह से हमारी ये वाली क्लास यहीं पे खत्म होती है, और इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर आगे के ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।